हेलो बच्चों। बच्चों को इनइक्वालिटी और इंटरवल से पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। आज हम इनइक्वालिटी और इंटरवल्स के बारे में बहुत ही बेसिक और डिटेल में जानने वाले हैं। अब यहाँ पे तो इस फोटो पे अगर आप देखो तो डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग इस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं। खैर, आपको भी सोचना है। चलो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में जानते हैं। पहले तो बेसिक चीज़ क्या है, इनइक्वालिटी है क्या। इनइक्वालिटी मतलब ही होता है, इक्वलिटी मतलब समझ में आ रहा है कि इक्वल की साइन इक्वेशन। इनइक्वालिटी मतलब जो चीज़ इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2, x 2 के बराबर है, ये एक इक्वालिटी है। x इज ग्रेटर देन 2, ये एक इनइक्वालिटी है। x 2 के बराबर नहीं है बट x 2 से बड़ा है। x इज लेस देन 2, ये भी एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। अगर इक्वल और इनइक्वालिटी का साइन मर्ज भी कर दो तब भी आप उसे इनइक्वालिटी ही बोलो। सो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 अगर कहीं पे लिखा है, इसका क्या मतलब है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो x 2 से बड़ा होगा या फिर x 2 के बराबर होगा। अगर x लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, या तो x 2 से छोटा होगा या तो x 2 से बड़ा होगा। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में अगर एक भी बात सही हो गई तो ये स्टेटमेंट सही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने कहा कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि इसका देखो दो मतलब हुआ कि 3 या तो 2 से बड़ा होगा या तो 2 के बराबर होगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। बट क्या इनमें से कोई एक बात सही हुई? हाँ सर, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये बात सही हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, सो यहां पे अगर आप देखो तो 3 लेस देन 2 और 3 इज इक्वल टू 2। सर, ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। अगर दोनों गलत हो गए, इफ बोथ रॉन्ग, देन एक्चुअल जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इनइक्वालिटी को समझ लिया कि इनइक्वालिटी होती क्या है। अब देखो क्वेश्चन में सॉल्विंग के वक्त इनइक्वालिटीज कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक इनइक्वालिटी आपके क्वेश्चन में है कि x a से बड़ा है। अगर x a से बड़ा है और मैं दोनों साइड k ऐड करूं, k कोई भी रियल नंबर है, अगर मैं उसको ऐड करूं तो x प्लस k इज ग्रेटर देन a प्लस k है। अब अगर मैं यहाँ पे k माइनस कर दूं दोनों साइड, जो करना है मतलब जैसे आप एक इक्वेशन से डील करते आए हो बिल्कुल वैसे ही आपको इन इक्वेशन से डील करना है। अगर आपने k माइनस किया है लेफ्ट साइड में तो आपको भी राइट साइड में काउंटर बैलेंस करने के लिए k माइनस करना है। दिक्कत कहाँ होती है? मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपने यहाँ k से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, तो दोनों साइड तो सर मैंने k से मल्टीप्लाई किया, बट क्या ये अभी भी ग्रेटर देन की साइन को फॉलो करेगा? सवाल ये है। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ k। आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी साइन तो देखो भाई, उसकी साइन अगर पॉजिटिव है तो ये उसी साइन को फॉलो करेगा जो साइन स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में कौन सी साइन था? ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन को फॉलो करेगा। लेकिन अगर साइन ही k की नेगेटिव है, आप कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये बात याद रखो, साइन पलट जाती है। अगर k नेगेटिव है तो साइन पलट जाएगी। यहाँ ग्रेटर देन है बच्चे, इसलिए लेस देन हो गया। अगर लेस देन होता ओरिजिनल क्वेश्चन में तो यहाँ क्या हो जाता? ग्रेटर देन, तो साइन पलट जाएगी। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तब भी, यहाँ देखो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तब भी साइन पलट गई है अगर हम नेगेटिव के से डिवाइड कर रहे हैं। अब बिल्कुल सेम आपको डील करना है बाय इनइक्वालिटी में। अब इनइक्वालिटी दोनों साइड अगर लग जाए, ठीक है, अभी तक हम बोल रहे थे कि देखो भैया x किसी नंबर से बड़ा या छोटा है, ऐसा भी हो सकता है ना x किसी दो नंबर के बीच में लाई करे। फॉर एग्जाम्पल x a से b के बीच में है तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। k अगर हमने ऐड किया तो हमें तीनों जगह सेम टाइम पे k ऐड करना पड़ेगा। k माइनस किया तो तीनों जगह k माइनस करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करने गए तो फिर से वही लॉजिक आया भैया कि अगर k पॉजिटिव हुआ
तो इनइक्वालिटी की साइन नहीं चेंज होगी। अगर k नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी की साइन पलट जाएगी। जहाँ लेस देन था वहाँ ग्रेटर देन हो गया, जहाँ देख रहे हो जहाँ पे लेस देन है वहाँ ग्रेटर देन हो गया है। सो आपको ये साइन को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। सेम कहानी है डिवीज़न के लिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। अगर देखो क्वेश्चन में बोला है कि देखो भैया अगर x -1 से 7 के बीच में है तो आप 5x की रेंज बताओ। मतलब रेंज मतलब होता है कि 5x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। रेंज क्या होता है भाई, रेंज होता है जैसे x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उससे बड़ा होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये उससे छोटा होगा। ठीक है, जैसे तुम कहो कि मैं एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 80% मार्क्स, मिनिमम 80% तो ला ही सकता हूँ और मैक्सिमम 100% खैर आएगा ही। तो आपकी रेंज क्या हो गई, 80 to 100, इसे कहते हैं रेंज। तो हमें 5x की रेंज निकालनी है भाई। तो चलो देखते हैं क्या हम 5x की रेंज निकाल पाएंगे। सो x अगर -1 से 7 के बीच में लाई कर रहा है तो प्रॉपर्टी लगाओ भाई मल्टीप्लिकेशन की। हमारा मकसद है 5x बनाना। तो चलो भैया यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या बन जाएगा सर, -1 × 5, और यहाँ क्या बन जाएगा सर, 7 × 5। तो 5x जो है वो -5 से लेके कहाँ तक लाई करेगा, 35 तक। तो हम कह सकते हैं कि जो 5x है उसकी रेंज -5 से लेके 35 तक है। चलो भैया ये तो a वाला हो गया। चलो b को निपटाते हैं। b को निपटाओ। अब हमारा मकसद है x से 2x - 3 तक पहुंचना। तो भैया x से 2x - 3 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे x को 2x बनाना पड़ेगा। तो अपने से डिसाइड कर लो फ्लो कि x था पहले, x से मैं कहाँ पहुँचूँगा, 2x पे पहुँचूँगा। 2x पे पहुँच गया 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब मुझे 2x में मैं क्या कर दूंगा, 3 माइनस कर दूंगा, तो 2x - 3 बन जाएगा। तो ये फ्लो फॉलो करो। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या साइन पलटेगी, नहीं। इधर क्या बन जाएगा, -2, और इधर क्या बन जाएगा, 14। तो अब अगला स्टेप क्या है भाई, 2x बन गया। अब अगला मकसद, फाइनल मकसद तो 2x - 3 बनाना है। तो भैया इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी अगर हमने यहाँ -3 किया है तो आजू बाजू भी -3 होगा। तो ये -5 से लेके कहाँ तक चला गया भाई, 11 तक चला गया। ऐसे ही चलो सी वाला करके देखते हैं। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सी कह रहा है 4 - 7x की रेंज बताओ। तो यहाँ भी तुमने पैटर्न देख लिया होगा। सबसे पहले x वाले पे काम करना है। सर x से मुझे सबसे पहले तो -7x बना लेना है, और -7x बनाने के बाद मैं उसमें देखो 4 क्या है, प्लस में लिखा है, तो मैं उसमें -7 में 4 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो चलो अब देखो इस बार हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। पहले क्या था, ग्रेटर देन -1 था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन -7 × -1, और यहाँ पे साइन लेस देन इक्वल टू का था तो अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा। देख लेना भाई, जहाँ पे इक्वलिटी है जिस साइड, हमेशा उधर ही साइड रखना है, ठीक है, वहाँ पे लगाते रहना है। सो 7 × -7, तो -7x इज लेस देन +7 एंड ग्रेटर देन -49। अब हमें कुछ और बनाना है क्या, हाँ सर लास्ट स्टेप 4 ऐड करना है। तो चलो 4 यहाँ ऐड कर देते हैं। तो भैया 4 यहाँ भी ऐड हो जाएगा, ये 11 बन जाएगा, और यहाँ 4 ऐड करेंगे तो ये -45 बन जाएगा। तो ये हमारी फाइनल रेंज है। मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -45, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो क्या ऐसे ही आप डी वाला कर दोगे, देखो क्या डी वाला हो जाएगा, एक बार चलो देख लेते हैं। एक्स तो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 7 तक। सेम क्वेश्चन, हमारा मकसद है 13 - 8x/15 बनाना। चलो देखो, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रही है, x से को क्या बनाना पड़ेगा,
-8x बनाना पड़ेगा, -8 से मार के। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, 13 ऐड करना पड़ेगा। चलो ये भी कर लिया। यहाँ पे एक स्टेप और जाना पड़ेगा, जो भी आया उस पूरे में हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 15 से। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, -8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -8 इज़ लेस देन, अब देखो साइन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, -8, और ये क्या बन जाएगा, -56। अब हमें क्या करना है, 13 ऐड करना है। कर दो भाई 13 ऐड। तो -8 + 13 कितना हो जाएगा भाई, +5, और ये कितना हो जाएगा, -43, अगर मैं 13 ऐड कर दूं तो। अब लास्ट राउंड क्या है, हमें 15 से डिवाइड करना है। 15 एक पॉजिटिव नंबर है, तो डिवाइड करते वक्त भी पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। तो इनइक्वालिटी की साइन नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि 15 क्या है भाई, एक पॉजिटिव नंबर है। अगर -15 होता तो कहानी पलट जाती, साइन पलट जाती, ठीक है। तो 15 क्या है भाई, एक पॉजिटिव नंबर है। सो अगर ये हम कह सकते हैं कि अब ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सर 5/15 हो जाएगा इधर, और -43/15। अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो, नहीं तो उतने पे ही छोड़ दो। तो देखो ग्रेटर देन अगर इधर लगा दूं तो -43/15 से ये बड़ा होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 3 जा 15 यानी 1/3 था। तो ये है इसका फाइनल रेंज। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। अब एक लीनियर एक्सप्रेशन की रेंज दे रखी है और बदले में x की रेंज पूछा है। तो मतलब अब हमें थोड़ा रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहले मैं 5 को हटा के कहाँ पहुँचूँगा, 7x - 4 तक। फिर 7x - 4 से -4 हटा दूंगा तो 7x बन जाएगा, और फिर 7x से 7 हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो ये एक मोटा मोटा माइंड मैप है जो मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो -5 को अगर मैं -4 में मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतने वाली बात है, क्योंकि जो डिवाइड में है वो माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर है। तो मैंने क्या बताया, अगर हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, खैर ये दोनों साइड होगा, बाय इनइक्वालिटी का यही रूल है। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो साइन को मुझे बदलना ही पड़ेगा। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ये लेस देन इक्वलिटी हो जाएगा, और ये जो लेस देन इक्वल टू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो -5 क्या होगा, दोनों तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भाई साहब बन गए +20, ये भाई साहब बन गए -25। अब अगला मकसद क्या है, सर 7x - 4 मिल गया, अब मुझे 7x बनाना है। तो ये -4 को जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो, ये -4 इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, तो माइनस बॉर्डर -4 उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सर, +4 बन जाएगा। तो इधर भी +4, इधर भी +4। तो जो होगा दोनों साइड होगा, किसी एक साइड नहीं करना, दोनों साइड करना है। अब हमारा अगला मकसद है, सर 7x मिल गया, अब x बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ क्या बना, x। अब जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी की साइन नहीं बदलेंगे। 24/7 आएगा इधर, और इधर -21/7। सो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 24/7 से लेके -3 तक। थोड़ा सही से लिखें तो x -3 से बड़ा है, बट 24/7 के छोटा है, ऐसा। तो भैया x मिल गया, तो क्या हम अब ये नहीं निकाल पाएंगे x -5/2 की रेंज? ये आपको निकालना है। आप मुझे कमेंट में बताओ इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी। अब देखो ऐसे ही
ये तो लीनियर इनइक्वालिटी से हमने डील करना सीखा कि अगर x की इनइक्वालिटी पता है तो हम किसी लीनियर एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालेंगे, या फिर किसी लीनियर एक्सप्रेशन की रेंज हमें पता है तो हम x की रेंज कैसे निकालेंगे। अब हम x स्क्वायर की रेंज निकालना सीखेंगे। तो जब भी x के बारे में कुछ बताया है कि x यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और आपसे पूछा जाए कि बताओ x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आपको सोचना है एक चीज़। क्या सोचना है? सर क्या जीरो a और b के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका दिमाग कहता है भैया जीरो a और b के बीच में नहीं आ रहा है, तो आप a और b का स्क्वायर करके देखो। जो छोटा वाला स्क्वायर होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, जो बड़ा वाला स्क्वायर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पे करेंगे। अगर मान लो इंटरवल के बीच में जीरो आ रहा है तो जीरो का भी स्क्वायर करेंगे। जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। अब हमारे पास कंपटीशन के लिए 3 लोग हैं। पहले कंपटीशन के लिए दो लोग थे तो उन दोनों में कोई एक मिनिमम कोई एक मैक्सिमम होता, बट यहाँ पे 3 लोग हैं तो कोई एक की कहानी तो ख़त्म होने वाली है। कोई एक मिनिमम या कोई इनमें से कोई एक मिनिमम कोई एक मैक्सिमम होगा और एक विलुप्त हो जाएगा, एक को हम देखेंगे ही नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो वो पॉजिटिव ही आता है। तो सबसे छोटा नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे वो होगा जीरो, क्योंकि बीच में जीरो आ रहा है तो हमें जीरो का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। अब देखो जीरो जो है वो a और b के बीच में बैठा है, तो जीरो हमेशा इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अगर a और b के बीच में है तो जाहिर सी बात है वो क्या है? इंक्लूडेड है। तो अगर x ओपन a से ओपन b है, मतलब x ग्रेटर देन a और ग्रेटर देन b है, तो जब आप जीरो से बड़ा दिखाओगे, जीरो से बड़ा क्योंकि जीरो ही मिनिमम वैल्यू है स्क्वायर की, तो जीरो से लेके बड़े वाले स्क्वायर तक जाना है। चलो क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे आपको रेंज बताना है एक्स स्क्वायर का, तो सारे केस में हम देख लेते हैं। अगर x 2 से बड़ा है तो क्या जीरो आ रहा है? x 2 से बड़ा है, देखो 2 यहाँ कहीं आता है। 2 से बड़ा है तो क्या जीरो कहीं बीच में आ रहा होगा? नहीं सर, जीरो तो यहाँ कहीं है। तो जीरो अगर बीच में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 2 का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 4। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो -2, देखो जो भी इंक्लूडेड होता है, जैसे यहाँ इक्वल की साइन है मतलब -2 क्लोज में आएगा, इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ पे डार्क डॉट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ओपन था इसलिए यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं दिख रही थी ग्रेटर देन के नीचे। सो हमें क्या करना है? -2 से छोटा करना है। क्या बीच में जीरो आ रहा है? नहीं सर, जीरो तो यहाँ कहीं पड़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर क्या -2 के स्क्वायर से छोटा होगा या बड़ा होगा? अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या कहा कि आपको इसमें बोला गया है कि -2 से छोटा है, लेकिन कोई तो नंबर होगा। लेट सपोज -∞ तक ये इंटरवल जा रहा है, तो आप इसको a मान लो और इसको b मान लो। यहाँ भी जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ भी कहाँ तक जा रहा था? इन्फिनिटी तक। तो अगर आप a का स्क्वायर करोगे तो बच्चे आपको क्या मिल जाएगा? 4। और अगर आप -∞ का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा +∞। सो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 4 और इन्फिनिटी में कौन बड़ा या कौन छोटा है, तो आप जाहिर सी बात बोलोगे सर 4 छोटा है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम तो 4 होगी, बट मैक्सिमम वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही रहता है। इन्फिनिटी को हमेशा हम इनइक्वालिटी से दिखाते हैं, इक्वल की साइन नहीं आती वहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो -2 यहाँ बैठा है, ओपन, इक्वल की साइन नहीं है, बीच में जीरो आ रहा है। तो अगर बीच में जीरो आ रहा है और ये कहाँ तक जाएगा? सर ये इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो -2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, +4। 0 का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0। और इन्फिनिटी का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। अब इन तीनों में कौन बड़ा कौन छोटा है ये तुम देखो। तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है अब वो 4 नहीं रही, अब वो क्या हो गई है, 0। क्योंकि बीच में 0 भी आ रहा है तो 0 का स्क्वायर भी तो होगा। सो एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू स्क्वायर की कितनी मिल रही है, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी से तो छोटा होगा। या सिंपली आप इसे क्या बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप ऐसा बोल सकते हो। ऐसे ही चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर x 5 से छोटा है, 5 के बराबर भी हो सकता है और 5 से छोटा है, क्या बीच में 0 आ रहा है, हाँ सर। और ये कहाँ तक जाएगा सर, ये -इन्फिनिटी तक जाएगा। 5 का स्क्वायर किया 25 मिला, 0 का स्क्वायर किया 0 मिला, -इन्फिनिटी का स्क्वायर किया +इन्फिनिटी मिला। तो नो डाउट एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फिर से 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू फिर से इन्फिनिटी हो गई। सिंपल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात। अगर x 1 से 4 के बीच में है तो क्या करेंगे भाई, देखो 1 और 4 यहाँ आ रहा है, दोनों में इक्वल की साइन है। 0 तो आ ही नहीं रहा तो 0 को हटा ही देंगे। 1 का स्क्वायर किया 1 मिला, 4 का स्क्वायर किया 16 मिला। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सर मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की तो 1 ही मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू 16 मिल रही है, तो ये कुछ ऐसे लाई करेगा। 6 वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो x -2 से 3 तक जा रहा है। -2 सर यहाँ पे होगा, 3 कहीं यहाँ पे होगा। अब मुझे बच्चे बताओ क्या बीच में 0 आ रहा होगा। हाँ सर बीच में तो 0 आ रहा है। अगर बीच में 0 आ रहा है, -2 पे देख लेना, यहाँ पे इंक्लूडेड है और ये वाला एक्सक्लूडेड है। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलता है +4। अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 0। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलता है 9। तो इन तीनों में कोई एक तो विलुप्त होगा। कौन विलुप्त होगा, 4 वाला। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मुझे मिनिमम वैल्यू 0 दिख गई और मैक्सिमम वैल्यू 9 दिख गई। अब देखो 9 में इक्वल की साइन नहीं है, इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि 3 पे नहीं था। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो अगर 3 ही इंक्लूडेड नहीं है तो उसका स्क्वायर भी इंक्लूडेड नहीं होगा। 0 बीच में आ रहा है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ इंक्लूडेड आएगा, क्योंकि 0 to -2 और 3 के बीच में ऑलवेज इंक्लूडेड रहता ही है। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला। x -3 से -1 है। देखो तुम अपने से सॉल्व करके भी सोच सकते हो। -3 से अगर -1 है तो क्या बीच में 0 आ रहा होगा, नहीं। तो -3 का स्क्वायर हो गया +9 और -1 का स्क्वायर हो गया +1। तो सीधा लिखना है एक्स स्क्वायर छोटे वाले स्क्वायर से लेके बड़े वाले स्क्वायर तक, 1 से लेके 9 तक। अगर x -5 से 4 के बीच में है तो दुविधा फिर से आ गई, ये 0 के बराबर है। यहाँ ओपन है, ये इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। तो -5 का स्क्वायर बन गया 25, 0 का स्क्वायर बन गया 0, 4 का स्क्वायर बन गया 16। सो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर लाई करेगा, मिनिमम वैल्यू इसकी जो मुझे दिख रही है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 25 दिख रही है। तो एक्स स्क्वायर 0 से लेके 25 तक जाएगा, 16 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो 0 से 25 के बीच में 16 तो आ ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन की रेंज दे रखी है और हमें एक एक्स स्क्वायर से रिलेटेड की एक्सप्रेशन की रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हमारा देखो मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या पता कर लेना है, एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर पता कर लेंगे तो हम -x स्क्वायर की रेंज पता कर लेंगे। अगर हम -x स्क्वायर पता कर लेंगे तो हम 5 - x स्क्वायर पता कर लेंगे और ये पता कर लिया तो इसमें अपॉन 2 करके फाइनल तक पहुंच जाएंगे।
तो 4 माइनस एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -5 से लेके 7 तक। तो माइनस एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -9 से लेके 3 तक। ठीक है भाई। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो अगर ये इनइक्वालिटी पलट गई तो यहाँ बचा 9, यहाँ बचा -3। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर के लिए अभी भाई मैंने क्या रूल बताया था कि देखो बीच में 0 आ रहा है कि नहीं, -3 से लेके 9 के बीच में देखो 0 आ रहा है। तो सबसे छोटा स्क्वायर 0 का हो जाएगा, सबसे बड़ा स्क्वायर 9 का हो जाएगा, इसका तो 9 ही रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, गलती नहीं करना है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। अब हमें कहाँ पहुँचना है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर तक। इधर लिख देता हूँ। तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहानी फिर से पलट जाएगी, 0 इंटू -1 0, और ये क्या हो जाएगा, -81। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा 0 + 5, और ये बन जाएगा -81 + 5। कितना बन जाएगा भाई, क्या ये -76 बन जाएगा। अब लास्ट राउंड हमें क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करूंगा ये क्या बन जाएगा, 5/2, और ये क्या बन जाएगा, -76/2। तो आप देख लो, यही है फाइनल रेंज ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो मैं इसको एक पार्ट में ये वीडियो बनाता हूँ यहाँ तक। इसमें मैंने सिर्फ इनइक्वालिटी की बात की, कैसे हम लीनियर इनइक्वालिटी और एक्स स्क्वायर की इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में अगर आपको पढ़ना है तो बताइएगा, हम इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे कि इंटरवल क्या होता है और हम इंटरवल्स की हेल्प से कैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, वेवी कर्व मेथड, वो सब हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे।